जय हिंद। देखिए आज के क्लास में मैं क्यूब रूट वर्ग स्क्वायर रूट साथ ही साथ स्क्वायर और क्यूब ये सब बात बताने के बाद इसी से रिलेटेड एक मैं यहाँ पर लिखा हूँ टॉपिक। ऊपर में मैं हेडिंग दिया हूँ गेसिंग मेथड। ये वनडेज एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा गेसिंग मेथड। और गेसिंग मेथड को हिंदी में अनुमान विधि कहते हैं। गेसिंग मेथड को हिंदी में हम कहेंगे अनुमान विधि। ठीक है, तो क्या गेस करना है आपको, तो इसमें दो चीज ध्यान देना है। एक को देखना है वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या है, यूनिट डिजिट की मैं बात कर रहा हूँ। और एक देखना है कि वर्गमूल संख्या का इकाई अंक क्या है कि नहीं। यानी अगर आपको पता है कि वर्ग संख्या का इकाई अंक ये रहेगा तो वर्गमूल संख्या का इकाई अंक ये हो सकता है कि नहीं। तो इस आधार पर जो वनडेज एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस आधार पर आप जो है उस गेसिंग मेथड पर आप ऑप्शन से सही कंक्लूजन पर सही कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसी का प्रयोग करके मैं यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर मैं दिया हूँ, एक बार देख लीजिए थोड़ा सा फॉर्मेट क्या रहेगा इसका। इधर में देखिए गेसिंग मेथड अनुमान विधि में मैं लिखा हूँ वर्ग संख्या का इकाई अंक, यहाँ रेड में मैं लिखा हूँ वर्ग संख्या का इकाई अंक। तो अगर किसी संख्या कोई संख्या है वर्ग संख्या है यानी वर्ग की कोई संख्या है तो वैसी स्थिति में उसका इकाई अंक उसका यूनिट डिजिट अगर एक रहेगा है ना, तो वर्गमूल का इकाई अंक गारंटी ही 9 आएगा या 1 आएगा। कब? जब किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इस पर आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, एग्जाम्पल ले सकते हैं मान लीजिए कि वर्ग संख्या एगो 81 है। 81 एक वर्ग संख्या है, इसका यूनिट डिजिट देखिए आप 1 है और इसका अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल जब इसका आप निकालिएगा तो इसका आएगा 9। मैं क्या बोला हूं कि यदि किसी संख्या वर्ग संख्या का इकाई अंक अगर रहेगा 1 तो उसका वर्गमूल का इकाई अंक आएगा 9 या 1। तो यहां देख लीजिए 9 आ गया, 9 आ गया। ठीक है, इसी आधार पर मैं अगर एग्जाम्पल देना चाहूं एक और, यहां पर मान लीजिए कि मैं 121 आपको एक वर्ग संख्या मैंने दिया 121। इसका भी आप देख लीजिए एक ऐसी वर्ग संख्या 121 है जिसका इकाई अंक 1 है। अगर इसका आप वर्गमूल निकालेंगे आप तो निश्चित तौर पर इसका इकाई अंक जो होगा गेसिंग मेथड पर या तो 1 होगा या 9 होगा। तो देख लीजिए यहाँ 121 का वर्गमूल होता है आपका 11, 11, 11, 121, 11 इसका वर्गमूल होता है और 11 का इकाई अंक यहाँ 1 है। देख लीजिए ये बात साबित होता हुआ यदि किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 रहता है तो उसका वर्गमूल का इकाई अंक या तो 9 आएगा या 1 आएगा। ये दोनों बात समझने के लिए ये बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप देखिए यहाँ पर यदि किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 है, यदि किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 है तो दुनिया के किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक अगर 4 है तो ऐसी स्थिति में उस संख्या का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो यूनिट डिजिट जो प्राप्त होगा अर्थात इकाई अंक जो प्राप्त होगा 8 प्राप्त हो सकता है, 4 प्राप्त हो सकता है, 2 प्राप्त हो सकता है। मतलब 8 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। अब इस बात को समझने के लिए भी आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, इसको लिए भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। मान लीजिए कि 64 एक वर्ग संख्या है, 64 की मैं बात कर रहा हूं। इसका इकाई अंक देख लीजिए, 64 एक ऐसी वर्ग संख्या है जिसका इकाई अंक आपका 4 है। तो किसी संख्या का इकाई अंक अगर 4 रहे वर्ग संख्या का तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या आ सकता है, 8 आ सकता है, 4 आ सकता है या 2 आ सकता है। तो 64 का आप वर्गमूल निकालते हैं तो आता है 8। तो देख लीजिए इसका इकाई अंक 8, मतलब इसमें इकाई है तो 8 हो गया, है ना। तो ये बात भी साबित होता हुआ है ना। 64 यदि किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 रहता है तो उसका इकाई अंक 8 आ सकता है या 4 आ सकता है या 2 आ सकता है। एक और एग्जांपल इस पर मैं आपको दे सकता हूं। मान लीजिए कि आपको 144 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, 144 एक ऐसी वर्ग संख्या है जिसका इकाई अंक 4 है। अगर आप इसका वर्गमूल निकालेंगे आप तो 144 का वर्गमूल 12 होता है और 12 का इकाई अंक 2 है। तो देख लीजिए यहाँ पर 2 आ गया, 2। मतलब ये भी बात यहाँ साबित होता हुआ कि यदि किसी संख्या का यदि किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक अगर 4 है तो वर्गमूल का इकाई अंक या तो 8 आएगा या 2 आएगा या 4 आ सकता है। 4 पर भी मैंने 4 भी आ सकता है कि नहीं। तो और भी आपको अब आगे देखिए अगला स्टेप में
अगला स्टेप में देखिए, यदि किसी संख्या का इकाई अंक यानी यदि किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 है, ठीक है, तो 9 के स्थिति में वर्गमूल का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है? 7 हो सकता है और 3 हो सकता है। कब? जब किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 रहे तब, ठीक है। इसका भी हम एग्जाम्पल आपको देकर के समझा सकते हैं। आपको समझने के लिए यहां मैं एग्जाम्पल ले सकता हूं। देखिए एग्जाम्पल मैं ले लिया 49। 49 एक ऐसी वर्ग संख्या है जिसका इकाई अंक आप देखिए 9 है और 9 49 का वर्गमूल आता है 7। तो मैं क्या बोला हूं, यदि किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक अगर 9 रहता है तो वर्गमूल का इकाई अंक 7 आ सकता है या 3 आ सकता है। तो 7 तो यहाँ आ गया क्योंकि वर्ग संख्या एक ऐसा था जिसका इकाई अंक 9 है तो इसका वर्गमूल 7 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से अब देखिए, यदि किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 है, मतलब यदि किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 6, एक वर्ग संख्या मैं 36 ले रहा हूं, 36 का इकाई अंक 6 है, अब इसका वर्गमूल का इकाई अंक या तो 6 आएगा या 4, दोनों में से कोई और आ सकता है। तो 36 का वर्गमूल 6, ये भी साबित होता हुआ है कि नहीं। आगे देखिए, यदि किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 है, जैसे मान लीजिए 125 में लिया, 125 एक ऐसी संख्या है जो वर्ग संख्या है, और 125 क्या, यदि किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 है, 5 है, सॉरी 125 में कह दिया, 25 कहना चाहिए था, सॉरी फॉर दैट, है कि नहीं। यदि किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 है तो 25 जो है, 25 अगर इस पर एग्जांपल लेते हैं तो 25 का इकाई अंक 5 है तो इसका वर्गमूल जो आएगा उसका इकाई अंक 5 ही होगा, है कि नहीं। तो इस पर भी आप एग्जांपल लेकर के आप समझ सकते हैं कि यदि किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक जो है अगर आपका मिल गया और 5 है, जैसे मान लीजिए 25 है, 25 एक ऐसी वर्ग संख्या है जिसका इकाई अंक 5 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 5, है ना। तो ये जितना भी बात मैं बताया हूं गेसिंग मेथड पर, आप किसी भी बड़ी बड़ी संख्या का वर्गमूल आसानी से आप इजी वे में निकाल सकते हैं, बता सकते हैं, है कि नहीं। बस आपको ये याद रखना है फॉर्मेट, 1 4 9 6 5 पर 1 पर आएगा 9 1, 4 पर आएगा 8 4 2, 9 पर आएगा 7 3, 6 पर आएगा 6 4 और 5 पर आएगा 5। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, बाकी जो भी क्वेश्चन आएगा इस पर आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी गेसिंग मेथड पर कुछ हम क्वेश्चन दिए हैं, उस आधार पर आप इस क्वेश्चन को एकदम इजी वे में बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू गेसिंग मेथड, मतलब गेसिंग मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं दिया हूँ। तो मैं क्या यहाँ पर लिखा हूँ, ये जितना भी क्वेश्चन मैं लिखा हूँ एक ऐसी वर्ग संख्या है जिसका इकाई अंक के आधार पर मैं आंसर दे सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2704 इसका इकाई अंक 4 है, और हम आपको बताए थे कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 रहता है तो इसका वर्गमूल का इकाई अंक 8 4 2 में से कुछ भी आ सकता है, 8 4 2 में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 4 है तो 4 वाला का आपको हम क्या बताए हैं, 4 वाला का बताए हैं कि ये हो जाएगा आपका 4 वाला 0 2 है, 0 4 है तो 4 वाला का इसका इकाई अंक 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, ठीक है, 2 लिख देंगे। और यहाँ देखिए 27 को देखना है कि ये 27 किस वर्ग संख्या के बीच में आएगा, है ना। तो 5 का होगा 5 25 और 6 का होगा 6 6 के 36, 36 और 25 के बीच में ये आएगा 27। तो हम लोग छोटा वाला को प्राथमिकता देते हैं, इसमें 25 को प्राथमिकता देते हैं। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5 होता है। यहाँ पर लिख देंगे 5, मतलब गेसिंग मेथड पर इसका वर्गमूल इतना होगा, ठीक। इसी आधार पर इसका देखिए, इसका आप इकाई अंक 5 है तो हम लोग पढ़े हैं यदि किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 रहेगा तो निश्चित ही वर्गमूल संख्या का इकाई अंक 5 होगा। एकदम इसका तो 25 का तो एकदम आंखें मूंद के लिख दीजिए कि 25 के लिए 5, अब इधर बच गया 156, 25 के लिए क्या लिख दिए? 5, इधर बच गया आपका कितना? 156। तो 156 अब देखेंगे हम कि किस किस वर्ग संख्या के नजदीक है ना। तो 12 12 144 और 13 13 169। तो 12 और 13 में कौन छोटा है? 12, तो 12 को प्राथमिकता देंगे तो यहाँ इसका वर्गमूल हो जाएगा 125, देख लीजिए, ठीक ना। इसी आधार पर इसको देखिए 25 के लिए क्या लिखेंगे? 5 लिख देंगे 25 के लिए। तो 25 के लिए 5 लिख दीजिए यहाँ पर। 25 का वर्गमूल यदि किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 5 है, इसका इकाई अंक 5 है तो इस 5 हो जाएगा इसका, ठीक है। अब इधर बच गया 42। अब 42 को देखेंगे कि किन दो वर्ग संख्याओं के बीच है। तो 42 जो है ना 6 और 7, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, तो 49 अधिका हो जा रहा है तो इसलिए कम वाला को हम लोग प्राथमिकता देंगे। तो कम वाला 6 है तो 6 का वर्गमूल 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 6। मीन्स गेसिंग मेथड पर इन इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं का देखते देखते जवाब दे सकते हैं, इसलिए इट्स द बेस्ट प्रोसेस फॉर वन डेज एग्जाम टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट,
है ना। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है आप इसको बनाइएगा, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन ध्यान से समझिए। कह रहा है यदि किसी पार्टी में प्रत्येक बच्चे ने उतना ही उपहार दिया जितनी उनकी संख्या थी। मतलब जब वो बच्चा थे उतना ही उपहार था, है ना। किसी पार्टी में प्रत्येक बच्चे ने उतना ही उपहार दिया जितनी उनकी संख्या, मतलब बच्चों की संख्या के बराबर उपहार की संख्या, यानी उपहार की संख्या बराबर बच्चों की संख्या। ठीक है, यदि उपहारों की कुल संख्या दिया है यहाँ 1521 थी, तो उस पार्टी में कितने बच्चे थे, है ना। आपको उस पार्टी में कितने बच्चे थे, देखिए क्वेश्चन कहता है कि जो पूछा जाए उसको मान लीजिए। मैं मान लिया ना कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन दिस पार्टी, तो इतना ना बड़ा लिखना है। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन को मैं मान लिया कि x है। मैं मान लिया कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कितने हैं, x, मतलब पार्टी में बच्चों की संख्या x है। तो जितने बच्चे उतने उपहार। तो नंबर ऑफ, अगर गिफ्ट्स की बात किया जाए, गिफ्ट्स, नंबर ऑफ गिफ्ट्स की बात किया जाए, तो जितने बच्चे उतने जो हैं गिफ्ट्स हैं, तो यहां भी x है ना। अब कहा कि उपहारों की कुल संख्या 1521 है, तो निश्चित तौर पर मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैं लिख सकता हूं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैं क्या लिख सकता हूं, x इंटू एक्स इज इक्वल टू 1521। ठीक है, मतलब उपहारों की संख्या अगुणे उपहारों की संख्या अगुणे बच्चों की संख्या। ठीक, x x में मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1521। अब x इज इक्वल टू स्क्वायर बराबर के इधर जाता है तो रूट में बदलता है, तो ये हो जाएगा 1521। और 1521 का अब यहाँ पर आप निकालेंगे अगर वर्गमूल, तो ये हो जाएगा 39। मीन्स मैं देखो क्या माना हूँ, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रेन भी 39 और नंबर ऑफ गिफ्ट भी 39, और 39 अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 1521 आ जाएगा। देन योर आंसर इज 39 ईयर्स। ठीक है, देखिए पिछला क्वेश्चन जो बना है ना उसी आधार पर ये भी बनेगा, एकदम सेम क्वेश्चन है, फॉर्मेट सेम है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। यहाँ कह रहा है कि किसी बस में जितने यात्री सवार थे, कोनो बस था उसमें जितने यात्री सवार थे उतना ही भाड़ा गंतव्य स्थान पर, गंतव्य मैंने जिस उस स्थान पर पहुंचने का, गंतव्य स्थान का था, मतलब जिस स्थान पर जाना था उसका उतना ही, जितने यात्री सवार थे उतने भाड़ा, जितने यात्री उतने भाड़ा, जितने उपहार उतने बच्चे। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो बस ध्यान रखिएगा, उसको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, था यदि बस मालिक को कुल 3844 रुपए प्राप्त हुए, बस मालिक को कितना मिल गया, 3844 रुपया मिल गया, प्राप्त हुए, तो गंतव्य स्थान का भाड़ा क्या था, है ना। नहीं पता है कि गंतव्य स्थान का भाड़ा क्या है, तो हम तो बार बार कहते हैं कि मान लेना है कि देखिए मैं मान लिया कि बस में यात्री की संख्या, यानी यात्रियों की संख्या बराबर x, तो जितना यात्री उतना भाड़ा, तो भाड़ा भी कितना होगा, यहाँ भाड़ा भी यात्री की संख्या के बराबर x से होगा। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन आई कैन राइट इट x इंटू एक्स, जितने यात्री बस में उतने भाड़ा, ई होने के बाद बस मालिक को प्राप्त होता है 3844, तो 3844 यहाँ लिख देंगे। x x में मल्टीप्लाई करिएगा तो x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर बराबर 3844, तो इसलिए x बराबर यहाँ पर स्क्वायर जब बराबर के इधर जाता है तो रूट का रूप लेता है 3844। और अभी गेसिंग मेथड आपको बताए हैं कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 4 हो तो उसका वर्गमूल आएगा 2, इकाई अंक का वर्गमूल 2 आएगा, तो हम 44 के लिए यहाँ पर 2 लिखेंगे। आइए 38 है ना, तो 6 6 के 36 और 7 7 49, 6 के पास है तो 62। मीन्स फाइनली भाड़ा पूछा गया है इसमें, तो गंतव्य स्थान का भाड़ा क्या है, भाड़ा को x माना गया है, तो गंतव्य स्थान का भाड़ा आपका कितना 62 रुपया, यानी
उस स्थान का भाड़ा कितना है, 62 रुपया। ठीक है, देखिए ये प्रश्न भी उसी प्रकार का है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना है। इसमें क्या कह रहा है कि एक माली को प्रत्येक क्यारी में उतने ही फूल लगाने को कहा गया, उतने ही फूल लगाने को कहा गया जितनी क्यारियों की संख्या थी। मतलब उतना फूल लगाने के लिए कहा गया जितने क्यारियों की संख्या थी। ठीक, अगर कुल 37 क्यारी थी तो कितने फूल लगेंगे, है ना। तो कितने फूल लगेंगे, इसका जवाब देने के लिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको। हम बताए थे ना यहाँ की x इंटू एक्स तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। और यहाँ पर x का वैल्यू दिया गया है आपका कितना, 37। तो 37 गुणा 37 है ना। ये देखिए उतने ही फूल लगाए गए, तो फुल x क्यारी भी x, तो x गुणे x में कर दिया। तो x का मान कहता ना 37, क्यों, क्योंकि अगर कुल फूल 37 दिया गया है तो 37 फूल के बराबर क्यारी की संख्या, तो क्यारी भी 37, तो 37 गुणे 37 तो क्या करेंगे, 37 का वर्ग कर देंगे। और अच्छी बात यह है कि 37 का वर्ग करना आपको हम सिखाए हैं, यही वाला फॉर्मेट है 37 का वर्ग करना। अगर किसी दो अंक की संख्या का वर्ग करना है तो a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, यही फॉर्मेट बताए थे आपको वर्ग करने का। अब हम इसमें बताए हैं कि समझदारी का परिचय देते हुए इसको राइट साइड से वर्क करना है, मीन्स बी वाला से शुरू करना है। तब बी के जगह पर यहाँ 7 है, तो 7 7 49 के 9 हासिल लग गया आपका 4। और अब यहाँ 2ab का काम करना है, तो ए बी 7 का 21, 21 दूनी 42 और 4 42 4 46 के 6 हासिल लग गया आपका 4। ठीक है, अब ए का काम करना है, ए स्क्वायर, तो ए के जगह पर 3 है, 3 के 9 और 4 9 4 13, यानी फाइनली इसका जवाब आया 1369। यानी इसमें कितने फूल लगेंगे, तो 1369 फूल जो है कैरी में लग जाएंगे। ठीक है, जय हिंद। देखिए आज के इस क्लास में, पिछले क्लास में मैं आपको बताया था कि वर्गमूल निकालना गेसिंग मेथड से, गेसिंग मेथड से वर्गमूल निकालना। तो गेसिंग मेथड से वर्गमूल निकालने के लिए मैं बताया था कि वर्ग संख्या का इकाई अंक अगर रहेगा क्या रहेगा, तो उस आधार पर आप वर्गमूल का इकाई अंक क्या बताएंगे, है ना। तो इस बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चन पिछले क्लास में मैं आपको बताया था। आज का ये पूरा क्लास कंप्लीट उसी पर होगा, मतलब गेसिंग मेथड पर वर्गमूल निकालने पर। ठीक, तो गेसिंग मेथड पर वर्गमूल निकालने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पहले क्लास में मैं बताया था, इसके पहले वाला में। अब इस वीडियो में इस प्रकार का क्वेश्चन जब आएगा तो आप कैसे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा यहाँ पर है, देखिए कह रहे अकालग्रस्त लोगों की सहायता के लिए, अकालग्रस्त लोगों की सहायता के लिए किसी कार्यालय द्वारा 5,000 रुपया दिया गया। मतलब अकालग्रस्त लोगों की सहायता के लिए किसी कार्यालय द्वारा 5,000 रुपया दिया गया। उस कार्यालय की प्रत्येक कर्मचारी ने उतने ही रुपए दिए जितनी उनकी संख्या थी। मतलब उतना रुपया दिए जितना उनकी संख्या थी, है ना। मतलब कार्यालय में जितने कर्मचारी थे उतना वो लोग पैसा दे रहे हैं अकालग्रस्त लोगों की सहायता के लिए। ठीक है, लेकिन कुछ रुपए घट गए, जितनी उनकी संख्या थी उतना रुपया देने के बावजूद भी अकालग्रस्त लोगों की सहायता के लिए जो राशि देनी थी उसमें से कुछ रुपए घट गए, जिसकी पूर्ति अध्यक्ष ने 239 रुपया देकर कर दिया। 239 रुपया अध्यक्ष देकर के कर दिए। तो उस कार्यालय में कितने कर्मचारी थे, मीन्स नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन दिस ऑफिस आपको फाइंड करना है ना। तो आप ऐसा प्रश्न जब भी आएगा, देखिए उतना जितना वाला जब भी प्रश्न आएगा तो उसका आपको वर्गमूल निकालना है, मतलब स्क्वायर रूट निकालना है ना। तो सबसे पहले इसमें देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर उसके आधार पर कह रहा है कि अकालग्रस्त लोगों की सहायता के लिए किसी कार्यालय द्वारा 5,000 रुपया दिया गया, है ना। तो इसमें मैं कह सकता हूं कि टोटल डोनेशन इज इक्वल टू, टोटल डोनेशन, टोटल दान कितना दिया जा रहा है यहाँ पर 5,000 रुपया। तो मैं यहाँ 5,000 लिख दिया, मैं टोटल 5,000 रुपया दिया जा रहा है तो मैं 5,000 लिख दिया। ठीक है, अब यहां पर कहा गया कि
इसमें उस कार्यालय के प्रत्येक कर्मचारी ने उतने ही रुपए दिए जितने उनकी संख्या थी। अपनी संख्या के बराबर कार्यालय के प्रत्येक एम्प्लॉय कर्मचारी जो हैं पैसा दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ घट जा रहा है पैसा, है ना। तो जो पैसा घट रहा है, तो डोनेशन गिवन बाय द चेयरमैन, चेयरमैन कितना दे रहे हैं 239 रुपया, टोटल दिया गया 5000, और उसमें चेयरमैन द्वारा जो राशि दी जा रही है यहां पर डोनेशन गिवन बाय द चेयरमैन, चेयरमैन यहां कितना दे रहे हैं भाई राशि, तो चेयरमैन दे रहे हैं 239 रुपया, इसमें से 5000 में से 239 रुपया चेयरमैन दे दिए, तो एम्प्लॉय कितना दिए, है ना। तो मैं यहां लिखूंगा डोनेशन गिवन बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कितना दे रहे हैं एम्प्लॉय, तो 5000 माइनस 239, 10 में से 9 घटेगा 1, ये 9 हो गया, 9 में से 3 घटेगा 6, ये भी कितना हो जाएगा 9, 9 में से 2 घटेगा 7, और ये 5 था, एक उसको हासिल दे दिया है तो 4, यानी इतना बच गया, ठीक ना। अब आपको निकालना है कि ये देखिए डोनेशन गिवन बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इतना रुपया जो है दिए हैं अकालग्रस्त लोगों की सहायता के लिए। यह जो राशि दिया गया है एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और जितना ये लोग पैसा दिए हैं उस पैसा के बराबर उनकी संख्या है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एम्प्लॉय जो है आपको निकालना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय के लिए क्या करेंगे, इसका जो नंबर है इसका आप स्क्वायर रूट निकाल दीजिएगा, तो 4761, इसका होगा आपका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, अब इसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 69, इसका 69 आ जाएगा, इसका क्या वर्गमूल, तो 69 यानी नंबर ऑफ एम्प्लॉय। इसमें पूछा भी गया है कि तो उस कार्यालय में कितने कर्मचारी थे, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द ऑफिस इज इक्वल टू 69 जो है आपका आंसर हो गया, ठीक है 69। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है पिछला क्वेश्चन जो मैं दिया था उसी बेस पर है, बस क्वेश्चन को समझिए और इसको आसानी से 1-2 लाइन में जवाब दे दीजिए। देखिए यहां पर कह रहा है कि किसी पार्टी में प्रत्येक पुरुष तथा महिला ने उतना ही, इसमें 2 तरह के प्रजाति हैं पुरुष और महिला, तो कह रहा है कि किसी पार्टी में प्रत्येक पुरुष तथा महिला ने उतना ही उपहार दिए जितना क्रमशः उनकी संख्या थी, मतलब जितना उपहार दिए उतना उनकी संख्या थी, ठीक है। यदि कुल उपहार कितने दिए गए 1405, यदि कुल उपहार 1405 प्राप्त किया गया, यानी ये कुल गिफ्ट की संख्या है 1405 प्राप्त किया गया, तथा महिलाओं की संख्या 26 थी, महिलाओं की संख्या 26 थी, तो पुरुषों की संख्या क्या है, इसमें पुरुषों की संख्या पता करना है, ठीक। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम लोग क्या करेंगे ना कि सबसे पहले यहां दिया गया है कि महिलाओं की संख्या 26 है, मीन्स नंबर ऑफ फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल इन द पार्टी, तो पार्टी मत लिखिए, यहां पर ऊपर लिख दिया गया है, तो नंबर ऑफ फीमेल इज इक्वल टू 26 दिया गया है, 26 नंबर ऑफ फीमेल्स हैं, और ध्यान दीजिए जितना संख्या है उस संख्या के बराबर गिफ्ट मिल रहा है ना। तो 26 अगर संख्या है तो गिफ्ट तो 26 से मिला होगा, तो यहां हम निकालेंगे नंबर ऑफ गिफ्ट्स। अब ऐसी स्थिति में गिफ्ट्स निकालेंगे, अगर गिफ्ट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ गिफ्ट्स इज इक्वल टू, अब गिवन बाय द फीमेल मैं लिख सकता हूं यहां पर, तब आपको अच्छा पता चलेगा। यहां पर मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ गिफ्ट्स गिवन बाय द फीमेल, ठीक है।
फीमेल्स कर देते हैं। महिलाओं द्वारा दिया गया गिफ्ट, उपहार। तो महिलाओं द्वारा दिया गया उपहार क्या करेंगे, 26 का वर्ग कर दीजिए, क्योंकि जितनी संख्या थी उतना गिफ्ट मिला है। तो 26 का वर्ग कर लीजिए। 26 का वर्ग करने का तरीका आपको बताए हैं, 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 3 27, 27 के 7 हासिल लग गया 2, 2 दूनी के 4, 4 2 6, यानी 4 2 6, सॉरी 2 दूनी के 4, 4 2 6, तो ये कितना हो जाएगा 676। 676 आ गया। ये गिफ्ट दिया गया महिलाओं द्वारा, ठीक है। यहाँ देखिए, यदि कुल उपहार इतना, टोटल गिफ्ट्स, नंबर ऑफ टोटल गिफ्ट्स, टोटल गिफ्ट्स कितना है, टोटल गिफ्ट्स है आपका कितना 1405। इसको मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा हूं मैं, 1405 टोटल गिफ्ट्स है। और 1405 गिफ्ट में 676 गिफ्ट्स दिया गया है महिलाओं द्वारा। तो पुरुषों द्वारा कितना गिफ्ट दिया गया ये फाइंड कर सकता हूं मैं यहां से। कैसे, यहां से ऐसे कैसे फाइंड कर सकता हूं कि कितना पुरुषों द्वारा दिया गया, नंबर ऑफ गिफ्ट्स गिवन बाय द मेल पर्सन, यानी इसको मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ गिफ्ट्स गिवन बाय द मेल्स, यानी पुरुषों द्वारा दिया गया गिफ्ट। तो पुरुष द्वारा दिया गया गिफ्ट क्या करेंगे, इसमें और इसमें इन दोनों का अंतर ले लेंगे तो पता चल जाएगा। टोटल में से महिला द्वारा दिया गया गिफ्ट को घटा देंगे तो पता चल जाएगा। तो देखिए 15 में से 6 घटेगा तो बच जाएगा 9 6 15 9, हई बच गया 10, ये 10 था 9 हो गया, 9 में से 7 जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है। हई हो गया आपका कितना 3, 13, 13 में से 6 गया 7, 729, और 729 9। अब यहां से हम नंबर ऑफ मेल पर्सन यहां से मैं निकाल दूंगा, नंबर ऑफ मेल पर्सन, नंबर ऑफ मेल पर्सन, नंबर ऑफ मेल्स कर दीजिए ना, पता चल जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ मेल्स कैसे निकलेगा, देखिए इसका आप स्क्वायर रूट निकाल दीजिए 729 का। तो 729 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए गेसिंग मेथड पर निकालिएगा। तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दिस पॉइंट, गेसिंग मेथड में मैं बताया था आपको कि यदि किसी वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 हो तो उसका जो वर्गमूल का इकाई अंक आएगा 7 आएगा। तो 7 तो इसका लिखिए दीजिए 7 है ना, हई हो जाएगा आपका 2, यानी आपका नंबर ऑफ मेल्स जो होंगे 27 होंगे इस पार्टी में। मीन्स फाइनली इस प्रश्न का जवाब पुरुषों की संख्या क्या है, तो पुरुषों की संख्या 27 है इस पार्टी में, ठीक है। देखिए गेसिंग मेथड पर इस क्वेश्चन को भी हम बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़िए, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। यहाँ आपको फंसाया जाएगा इसमें। देखिए कैसे फंसाया जा रहा है, देखिए कह रहा है कि किसी पार्टी में प्रत्येक पुरुष, इसमें भी 2 प्रजाति पुरुष हैं तथा महिला के पास, यानी 2 प्रजाति हैं पुरुष और महिला, ठीक है। तो आप हमें ये बताइए कि इस क्वेश्चन में भी 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह के पर्सन हैं। There are 2 types of person in this question. First is the male and second is the female. यहाँ पर हो गए मेल पर्सन और यहाँ पर हो गए फीमेल पर्सन, ठीक है। ये प्रश्न के अकॉर्डिंग मैं लिखा हूं, कहा है कि यदि किसी पार्टी में प्रत्येक पुरुष मेल तथा महिला के पास उतने ही रुपए थे जितनी क्रमशः उनकी संख्या, रुपया संख्या के बराबर, उतना जितना। और आप देखें ना, जितना इस टाइप का क्वेश्चन था उतना जितना वाला उसका वर्गमूल निकाला गया, मतलब कि उसका स्क्वायर रूट निकाला गया। तो आप एक माइंड मेकअप कर लीजिए कि इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको वर्गमूल पर ध्यान देना है, लेकिन उसके लिए एक सही पैटर्न, एक सही जो है इंफॉर्मेशन आपके पास रहे तब तो आप बना पाइएगा। तो यहाँ पर कहा कि किसी पार्टी में प्रत्येक पुरुष तथा महिला के पास उतने ही उपहार थे जितनी क्रमशः उनकी संख्या थी, यानी जितना उपहार उतनी संख्या, ठीक। यदि सभी के पास 15,625 रुपए थे, मीन्स
टोटल तो आपको पैसा मिल गया, टोटल मनी इन दिस पार्टी, यहां पर हम लिख सकते हैं, देखिए टोटल मनी इन दिस पार्टी, मतलब पार्टी में टोटल मनी दिया गया है 15,625 रुपीज, ध्यान रखिएगा, यानी पार्टी में टोटल पैसा हटाना है, ठीक। अब पूछा गया तो, और तो महाराज जहां आते हैं ना ये क्वेश्चन लेके आएंगे, पूछा गया कि महिलाओं की संख्या क्या थी। आप खुद बताइए, पिछला क्वेश्चन में उसमें अगर इसमें महिलाओं की संख्या पूछा गया है तो टोटल पैसावा में से हम क्या करेंगे कि पुरुषों की पैसा को घटाएंगे, तब ना पता चलेगा कि जो बचेगा वह महिला का पैसा होगा, ठीक है। तब पूछा गया कि पैसा जो आएगा उसका वर्गमूल निकाल देंगे तो आ जाएगा महिला की संख्या, क्योंकि पैसा संख्या के बराबर है महिला के। तो अब देखिए ना, इसमें इंफॉर्मेशन की कमी हो रही है, क्योंकि पुरुष का न तो संख्या दिया है और न ही पुरुष का पैसा दिया है, दोनों में से कोई एक दिया रहता ना तो उसका हम आसानी से इसमें से टोटल पैसा में से घटा लेते। मतलब देखिए, अब टोटल पैसा में से अगर हम घटा लेते, मान लीजिए कि मेल का घटा देते, तब मेल का रहे तब तो मैं घटाऊं, मेल का इसमें है ही नहीं। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब आपका ऑप्शन देखिए 125 नहीं होगा, क्योंकि मेल का ना पैसा है ना संख्या है। 625 नहीं होगा, क्योंकि मेल का ना पैसा है ना संख्या है। तो इसका प्रश्न होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्यों ज्ञात नहीं किया जा सकता है? क्योंकि डाटा जो है वह पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसका जवाब होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ठीक है। देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन से हट करके है। इसमें क्या करना है, कह रहा है कि 4517 पुस्तकों की बंडल में, मतलब ये है कि पुस्तकों की जो बंडल बनाया गया है उसमें कितने पुस्तक हैं, तब पुस्तक हैं 4517 वो पुस्तक हैं इसमें, यानी बंडल में पुस्तकों की संख्या कितनी है 4517। तो कह रहे हैं 4517 पुस्तकों की बंडलों को इस प्रकार बांधा जाना है कि एक बंडल में पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की जितनी संख्या हो बंडलों की संख्या भी उतनी ही हो, मतलब पुस्तकों की संख्या के बराबर बंडलों की संख्या हो। उसमें कितनी पुस्तकें बाहर निकाल देनी होंगी। देखिए ऐसे प्रश्नों में कितनी पुस्तकें बाहर निकाल देनी होंगी, इसका कंप्लीट जो है बेस बनेगा ये वाला a² 2ab b², इसी बेस पर आपको निकालना है। सबसे पहले ना इसको दो दो का पेयर बनाएंगे आप, ये है 45, ये है 17। दो दो का पेयर बनाने का सेंस ये है कि हई वाला पहले देखेंगे हम, ये 45 जो है पहले वाला ये वाला, इसको हम देखेंगे कि किस किस वर्ग संख्या के बीच में है। तो 45 का अगर आप देखें तो किस किस वर्ग संख्या के बीच में है, ये b का मान होगा, ये भी हम आपको बता देते हैं, ये b का मान होगा। तो देखिए ये होगा 6 6 1 36, आई होगा 7 7 49। आप हमें बताएं कि 36 और 49 में 45, अगर 49 लेते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, तो कम वाला लेंगे तब ना घटाएंगे, तो 36 को प्राथमिकता देंगे। मीन्स फाइनली b का वैल्यू तो आप फाइंड कर लिए, इसमें b का वैल्यू हो गया आपका 6, तो 6 का स्क्वायर करना है, तो 6 का स्क्वायर करिएगा तो 6 6 1 36, यहाँ लिख दीजिए 36, घटा दीजिए इसको, तो भाई तो घटाइएगा ना 36, तो घटा दीजिए तो 15 में से 6 गया 9, और 4 था 1 दे दिया है तो 3 3 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। ऊपर से अब देखो जोड़ा लगाने का सेंस यहाँ ये नहीं है कि ऊपर से 2 उतरेगा, जोड़ा लगाने का सेंस केवल ये था कि इसको देखना था कि किन संख्या के वर्ग में है, मतलब इसका हम लोग नहीं प्राथमिकता देंगे, पहला छोटा वाला को प्राथमिकता देंगे, और ये b का मान हुआ इस आधार पर, क्योंकि स्क्वायर निकालने के लिए ना किसी भी संख्या का यही ना हम लोग फॉर्मेट लेते हैं, तो स्क्वायर निकाल रहे हैं हम, ऐसा समझिए। तो ये हो गया 9, ऊपर से उतरेगा कितना 1, तो 1 उतारेंगे, 1 उतारेंगे। अब 1 उतरा तो अब हम देखेंगे, अब हमको जाना है 2ab तक, तो आप बताइए हमें 2 b का मान है 6, तो 6 में कितना से गुणा, 6 दूनी 12, 12 में कितना से गुणा करिएगा कि यहाँ a का मान भी मिल जाएगा आपका, a का मान भी, और कितना से गुणा करिएगा आपकी या तो 91 हो जाए या 91 से कम आ जाए, है ना। तो निश्चित तौर पर a का मान अगर हम यहाँ 7 बैठा देते हैं तो 7 6 42 और 42 दूनी 84, काम बन गया मेरा, a का वैल्यू मैंने फाइंड कर लिया। तो a का वैल्यू मैंने 7 बैठाया। अब आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि काहे 7, 8 काहे नहीं लेंगे, तो 8 लीजिए तो, और 6 48 48 दूनी 96 हो जाएगा,
96 इज ग्रेटर देन 91, देन ये जो डिजिट है सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है 8। इस स्थिति में आई हैव टू टेक 7, 7 मैं लूंगा। तो 7 लूंगा मैं, तो 7 छक, बी का मान हम निकालिए देंगे कि 7 छक 42, अब 42 दूनी 84, यहाँ लिख देंगे 84। अब तो निकालना आसान हो गया आपके लिए। अब देखिए 11 में से 4 गया 7, आई हो गया 8, 8 में से 8 जाएगा 0, खत्म हो गया, ऊपर से उतरेगा 7, 77। ए का वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, ए का वैल्यू निकाले हैं आप 7, 7 7 49 यहाँ पर कर लीजिए, ए का वैल्यू 7। ए का वैल्यू कितना आया है आपका 7 निकाले हैं आप, 7 यहाँ से लिए है ना, तो ए का वैल्यू 7 है, तो 7 7 49, यानी 17 में से 9 जाएगा 8, 6 हो गया, 6 में से 4 जाएगा 2। देखिए भाई 28 जो शेष बचा ना, वर्ग अगर संख्या रहता है, ये वर्ग संख्या रहता कंप्लीट, तो 28 शेष नहीं बचता है। यानी कि बंडल जब आप बनाएंगे तो जितना, देखिए पुस्तकों की जितनी संख्या बंडलों की उतनी संख्या, तो पुस्तक और बंडल की संख्या अगर आप करते तो जो वो संख्या आता वह एक स्क्वायर रूट आता, मतलब कि स्क्वायर आता यानी वर्ग आता। लेकिन वर्ग होने में कौन बाधा आ रहा है 28, यानी उसमें से 28 पुस्तकों को बाहर निकालनी होगी, तब जाकर के आप जितनी पुस्तक उतनी बंडल बना पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कितनी पुस्तकें बाहर निकालनी होगी, तो 28 पुस्तकें बाहर निकालनी होगी, बाहर निकालनी पड़ेगी, बाहर निकालनी पड़ेगी। कितनी पुस्तकें भाई बाहर निकालनी पड़ेगी 28, यानी जितना रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर के बराबर पुस्तकें बाहर निकाल दीजिएगा, तो जितना बंडल उतना पुस्तक बन जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी एकदम उसी आधार पर है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान दीजिए। कह रहा है कि किसी प्रीतिभोज में 3278 लोग थे, कौन प्रीतिभोज बहुभोज जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें ना कितने लोग हैं 3278 लोग थे, कितने और लोग होते, और कितने लोग होते जिससे प्रत्येक पंक्ति में, अब पूछा जा रहा है, इसमें ये ना पूछा जा रहा है कि कितने अधिक लोग हो गए, इसमें ये पिछला क्वेश्चन में पूछा गया कि कितनी पुस्तकें उसमें से निकाल दी जाए कि जितनी बंडल उतने पुस्तक हो, लेकिन इसमें पूछा गया कि कितने और लोग, कितने, जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही लोग बैठ पाते जितने व्यक्तियों की संख्या थी। अब इसमें कहा गया कि कितने और लोग होते, इसमें अब आपको लोग और बैठाना है, जिससे प्रत्येक पंक्ति में उतने ही लोग बैठ पाते जितनी पंक्तियों की संख्या, यानी पंक्ति की संख्या बराबर लोगों की संख्या। तो ये पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका ही देखेंगे कि कितना लोग अधिका हो रहे हैं। तो अधिका का कंडीशन 3278 पेयर बना दीजिए, इसका बेस ले लीजिए a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, ये बेस ले लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको b पर जाना है, तो b पर जाना है तो b का वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, यहां से 32 है ये, तो 32 में ये 32 किस किस वर्ग संख्या के बीच में है भाई, तो 32 में 5 का वर्ग कर लीजिए 5 25, और 6 का वर्ग कर लीजिए 6 6 के 36, 36 इज ग्रेटर देन 32, देन आई हैव टू टेक 5, मैं इसमें किसका मान लूंगा 5, तो b का तो वैल्यू मैं फाइंड कर लिया आसानी से कि ये 5 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, यहाँ लिख देंगे 25 है ना, तो 5 का स्क्वायर कर दिए तो 25, 12 में से 5 गया 7, भाई कैंसिल हो गया, ऊपर से उतरा 7, 77 हो गया। अब चूहे बी पर मुझे पहुंचना है, और जिसमें b का वैल्यू मुझे पता है कि 5 है, आप 5 दूनी 10, और 10 में a का वैल्यू कितना रखेंगे कि पहुंच जाएंगे हम 77। तो a का वैल्यू अगर हम मान लीजिए यहाँ पर अगर रख लेते हैं कितना, a का वैल्यू अगर 1 10 है ना, तो 10 है, तो 10 7 70, 7 रख देते हैं ना, 7 8 रखेंगे तो 80 हो जाएगा, और 80 इज ग्रेटर देन 77, देन आई हैव टू टेक 7, तो 7 यहाँ पर हम रख देंगे किसका वैल्यू, a का वैल्यू, तो a का वैल्यू जैसे ही 7 रखेंगे, 7 5 35, 35 दूना 70, यानी हम यहाँ पर लिख देंगे 70, तो 70 लिखेंगे, 5 और 7 आया हमारा, यानी पहला स्थिति में 5 लिए थे, दूसरा स्थिति में यहाँ 7 लिए, 7, ए और बी का वैल्यू 7 लिए, तो 7 में से 0 घटेगा 7 होगा, 7 में से 7 घटेगा
राम नाम सत्य खत्म, ऊपर से उतर गया 8, ऊपर से कितना उतर गया 8। अब ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना मैं लिया हूं 7, 7 7 49, 18 में से 9 घटेगा 9, ये 6 में से 4 घटेगा 2, जानते हैं 29 गो अधिका हो जा रहा है। कब? जब मैं 57 का पेयर बनाऊंगा तब 57 का, क्योंकि ए का मान है यहाँ पर, ए का मान आया था कितना 7, अब बी का मान आया था कितना, ए का मान आया था 7, अब बी का मान आया था आपका कितना 5। तो ऐसी स्थिति में 57 का अगर पेयर बनाते हैं हम 57, तो ऐसी स्थिति में हमारा 29 को बच जा रहे हैं लोग। प्रति भोज में 29 को लोग खाइबे नहीं करेंगे, बच जाएंगे, और जबकि बचाना नहीं है, और लोगों को बुला लीजिए, लेकिन उसमें जो आए हैं लोग उनको नहीं भेजना है ऐसे। तो अब कितने लोग को बुलाना है यही आपको ध्यान देना है। तो देखिए 57 का वर्ग करेंगे तो हम इतना लोग बैठ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि 57 से एगो अधिका ले लेंगे तो 58 हो जाएगा, 58 का वर्ग कर लेंगे पहले, और उसमें से इतना को घटा देंगे, जितना भोज में लोग शामिल है उतना घटा देंगे, तो पता चल जाएगा कि और ही कितने लोग उस भोज में रहेंगे, तो किसी को जाना ना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे हम कि 58 का वर्ग माइनस 3278 इज इक्वल टू, इसका वर्ग करेंगे तो 8 × 64 के 4 हासिल 6 हो गया, और 8 × 5 = 40, 40 दूनी 80, 80 6 86 के 6 हासिल 8, 50 25, 25 8 33, इतना माइनस 3278 इज इक्वल टू 14 में से 8 जाएगा 6, आई हो जाएगा 5, 15 में से 7 जाएगा 8, ठीक है, हई हो जाएगा 2, 2 में से 2 जाएगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0, मीन्स फाइनली 86 लोगों को और उसमें बैठा देंगे ना। तो अब कितने और लोग होते, कितने और लोग 86 और लोग होते, तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही लोग बैठ पाते जितने पंक्तियों की संख्या, जितने व्यक्तियों की संख्या, यानी पंक्तियों की संख्या के बराबर व्यक्तियों की संख्या हो जाता। कब? जब उस भोज में और ही 86 लोग आके शामिल हो जाते तब। अब मैं आशा करता हूं कि गेसिंग मेथड पर जितना भी क्वेश्चन बनाया हूं आपको समझ में आया होगा, और अगर न समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, उस पर मैं इम्प्रूव करूंगा अपने आप।